दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किडनी खराब होने से पहले हमारा शरीर कुछ संकेत यानी अलार्मिंग साइंस देता है। अगर आप इन संकेतों को अनदेखा करते हैं तो आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको किडनी खराब होने के 8 शुरुआती लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो देर किस बात की, अभी बटन दबाकर वीडियो देखिए और अपनी किडनी को हेल्दी रखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। आजकल हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिनको किडनी की कोई ना कोई शिकायत होती है। किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होता है तो कोई डायलिसिस कर रहा होता है और कुछ लोग तो किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं। और ये किडनी की सारी समस्याएं आजकल बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है। अगर आप किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी नेफ्रोलॉजिस्ट के क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाए तो आपको पता चलेगा कि कुछ साल पहले की तुलना में आजकल किडनी के पेशेंट बहुत सारे बढ़ गए हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर अवेलेबल करा रही है। इससे इस प्रॉब्लम की गंभीरता आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि इस समस्या को क्या हम रोक सकते हैं? तो जी हाँ, इस समस्या को हम 100% रोक सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस समस्या के शुरुआती लक्षण जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको किडनी के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा, जिससे आपको इस विषय को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है और इस प्रकार ये हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ बैक साइड में सिचुएटेड होती है। हमारे नॉर्मल भाषा में अगर कहें तो जैसे हम चाय को छलनी से छानते हैं, वैसे ही हमारे खून को छलनी जैसे फिल्टर का काम हमारे किडनी करती है। और जो बची हुई गंदगी है उसको पेशाब के रूप में बाहर फेंकने का काम भी किडनी करती है। अब यहाँ पर अगर साइंटिफिक लेकिन इजी भाषा में बात की जाए तो जब खून हमारे किडनी से गुजरता है तब किडनी में मौजूद करोड़ों नेफ्रॉन्स हमारे खून से गंदगी को सोख लेते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शुद्ध खून वापस भेजते हैं। और जो गंदगी है यानी जो तैयार हुई पेशाब है उसको यूरिनरी ब्लैडर में धकेल देते हैं। इन शॉर्ट, किडनी हमारे शरीर का नेचुरल फिल्टर प्रोसेस है, यानी कि फिल्टर है, ऐसे भी आप कह सकते हो। हमारे घर में अगर वाटर प्यूरिफायर का फिल्टर खराब हो जाता है तब पानी की टेस्ट चेंज हो जाती है, यानी पानी ठीक से फिल्टर नहीं होता है, तब हम फिल्टर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात हमारे खुद के शरीर के फिल्टर की हो यानी हमारे किडनी की हो तो उसको वापस ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और इसीलिए हमें समय रहते इसे ठीक करना जरूरी है। जब हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तब किडनी से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न होने से कुछ प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें किडनी के कार्यों को जानना काफी जरूरी है, जिसमें सबसे पहले किडनी खून का शुद्धिकरण करने का महत्वपूर्ण काम करती है, यानी किडनी फिल्टर्स आवर ब्लड फॉर यूरिन फॉर्मेशन। यानी हमारी किडनी निरंतर कार्यरत रहकर शरीर में बनते अनावश्यक जहरीले पदार्थों को पेशाब द्वारा बाहर निकालती है। उसके बाद सेकंड इज एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट। खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की लेवल का ऑब्जर्वेशन किडनी की कार्यक्षमता को दर्शाता है। जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा रक्त परीक्षण में उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, यानी क्रिएटिनिन और यूरिया की लेवल को मेंटेन करने का महत्वपूर्ण काम हमारी किडनी करती है। इसके साथ ही किडनी कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करने का महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे कि इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो न्यू आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद रेनिन जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसी के साथ कैल्सिट्रॉल हार्मोन जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को मदद करता है। किडनी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है और साथ ही हमारे शरीर में वाटर और सॉल्ट लेवल को मेंटेन करने का महत्वपूर्ण काम भी किडनी का होता है। अब अगर इन कार्यों में किसी कारण बाधा उत्पन्न होती है तब कुछ सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई देती है, जिन्हें ऑब्जर्व करके हम हमारी किडनी को समय रहते बचा सकते हैं। जिसमें नंबर 1 इज चेंज इन यूरिन, यानी पेशाब में कुछ परिवर्तन आना, जैसे कि बैड ओडर इन यूरिन, पेशाब में यानी पेशाब में गंदी बदबू आना। उसके साथ ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब को आना, यानी पेशाब को बार बार जाना पड़ना। और उसी के साथ प्रोटीन लीकेज यानी यूरिन में प्रोटीन का लीकेज होना, जिससे यूरिन में सफेद झाग आ जाता है। उसके साथ ही बर्निंग सेंसेशन यानी पेशाब में जलन महसूस होती है। एंड फीलिंग ऑफ पुअर यूरिन फ्लो यानी पेशाब ठीक से न आने की या कम आने की फीलिंग आती है।
और ये सब होता है प्रोटीन लेवल एंड क्रिएटिनिन लेवल की बढ़ने की वजह से। उसके बाद आता है स्वेलिंग यानी सूजन आना, आंखों के नीचे पफीनेस आना, सूजन मोस्टली मॉर्निंग में आना या स्पेशली पैरों में जहां हाथ लगाओ वहां गड्ढे बन जाना, जिसे हम पिटिंग इडेमा भी कहते हैं। और ये तब होता है जब शरीर में पानी का स्तर बढ़ जाए यानी शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाए। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आखिर सूजन का किडनी से क्या लेना देना है, जिसमें जब किडनी से नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसमें सोडियम लेवल बढ़ेगा और सोडियम हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन का काम करता है और इसीलिए अब पानी का लेवल हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी हमारे सेल्स और टिश्यू में पानी का लेवल बढ़ेगा। और नेचुरल है कि जब शरीर में पानी का लेवल बढ़ेगा तो वे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आना शुरू होगा और हमारे शरीर का सबसे निचला अंग है हमारे पैर, और इसीलिए ये जो सूजन आती है, ये जो स्वेलिंग आती है, वो हमारे पैरों पर नजर आती है। उसके बाद थर्ड इज बैक पेन। ये बैक पेन L3 और L4 से अलग है। ये इस प्रकार नीचे की तरफ होता है और बिना किसी कारण होता है, यानी अगर आपको बैक पेन के साथ वोमिटिंग हो रही है, बुखार आ रहा है और बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो मान लीजिए कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर किडनी का ये जो पेन है वो हमेशा आप पीछे की तरफ ये साइड पर महसूस कर सकते हैं, फिर वो दोनों साइड या एक साइड भी हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर एक बात का और जरूर ध्यान रखें कि ये जो दर्द को कम करने के लिए आप पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे किडनी पर लोड ज्यादा बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ इज टायर्डनेस यानी थकान। किडनी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाती है जो आरबीसीज को बनाने का काम करती है, और अगर इसमें दिक्कत आ जाए तो आरबीसीज कम होने से ऑक्सीजन कम पहुंचता है और जिसके वजह से थकान और चक्कर आती है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है। इसके बाद आता है इचिंग यानी खुजली। हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन अगर ना हो तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम होने लगती है और शरीर में खुजली आने लगती है। इतना ही नहीं, मोस्टली 20 to 22% केसेस में तो किडनी का प्रॉब्लम डर्मेटोलॉजिस्ट ही डायग्नोस करते हैं, यानी स्किन के डॉक्टर ही डायग्नोस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइन है हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर से हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस डैमेज होने लगता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तब किडनी पर भी इसका प्रेशर आने लगता है एंड उससे और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से किडनी खराब और खराब किडनी से हाई ब्लड प्रेशर, और ये साइकिल चलती रहती है। एंड अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो खून गाढ़ा हो जाएगा, और ऐसे गाढ़े खून को फिल्टर करना किडनी के लिए दिक्कत पैदा करता है, यानी किडनी इसे अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है। इसके बाद नेक्स्ट इज रात में अच्छी नींद ना आना। इसके पीछे वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन किडनी की बीमारी भी इसका एक बड़ा कारण होता है। स्लीप एपनिया यानी रात में अच्छी नींद न ले पाना किडनी की बीमारियों से जुड़ी हुई एक सामान्य समस्या है। इसके बाद नेक्स्ट इज सांस लेने में तकलीफ होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज की आपूर्ति कम हो जाती है और इससे एनीमिया हो सकता है। और इसके अलावा कभी कभी जब किडनीज प्रभावित होती है तो फेफड़ों यानी हमारे लंग्स में तरल पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। अब ये तो हो गए 8 किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे हम किडनी की बीमारी को पैदा होने से रोक सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे कुछ सिंपल टिप्स शेयर करूंगा, जिसमें सबसे नंबर 1 इज ऑलवेज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जिससे कि टॉक्सिन्स एंड वेस्ट आपके शरीर से फ्लश आउट हो सके यानी बाहर निकल सके। उसके बाद नेक्स्ट इज पेशाब को ज्यादा समय रोककर कभी न रखें, और साथ ही स्टॉप पेन किलर्स। पेन किलर मेडिसिन हमारे किडनी पर डायरेक्ट प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि पेन किलर्स जनरली अवॉइड ही करें। उसके बाद अवॉइड सॉल्टी फूड। नमक हमारे ब्लड वेसल्स को रब कर देता है, यानी कठोर रफ रिजिड कर देता है, और जिससे हमारी ब्लड वेसल्स की चिकनाहट यानी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और आर्थेरोस्क्लेरोसिस की समस्या पैदा हो जाती है। और इसीलिए अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो इसे आज ही बंद करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में कॉफी का सेवन न करें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से हमारी किडनी पर स्ट्रेस यानी तनाव पैदा होता है। और इसके अलावा अवॉइड टू मच अल्कोहल, क्योंकि हमेशा ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन हमारे किडनी की फिल्टर प्रोसेस पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, और इसीलिए जितना हो सके अल्कोहल का अवॉइड करें तो अच्छा है। और साथ ही अवॉइड एक्सेस शुगर। रेगुलरली ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करने से यूरिन से प्रोटीन लीकेज और किडनी के रेगुलर कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है,
और इसीलिए शुगर का सेवन लिमिटेड क्वांटिटी में करें। और साथ ही अवॉइड रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन। अगर हम रेगुलरली रेड मीट यानी एनिमल प्रोटीन का सेवन करते हैं तो इससे किडनी पर तनाव बढ़ता है, क्योंकि रेड मीट को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा कंज्यूम लेस प्रोटीन डाइट इन क्रिएटिनिन। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन की मात्रा को सीमित करें, जिससे कि आपकी किडनी पर पड़ने वाला तनाव कम हो जाए। और साथ ही ब्लड प्रेशर मेडिसिन कभी बंद न करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ब्लड प्रेशर मेडिसिन का रेगुलर और समय पर सेवन करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद करने या रेगुलर सेवन ना करने से किडनी की समस्या पैदा होती है। और साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड डेली वॉक, ये दोनों क्रियाओं को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है और ब्लड की क्वालिटी ठीक होने से किडनी का फिल्टर प्रोसेस भी ठीक रहता है, जिससे पूरी जिंदगी भर आपको किडनी की समस्या से छुटकारा मिलता है। और अंत में दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।